हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो आज जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम था आज 26 सितंबर को। ठीक है, तो पता नहीं, मतलब समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करूँ। मतलब बड़ा ही कुछ है और दुख भी बहुत है इसका, बाई गॉड की कसम। जैसे जैसे अटेम्प्ट हुए हैं उसको देख कर तो चलो हम शुरू करते हैं। पहले तो रीजनिंग की बात करें तो सबसे पहला सेक्शन हमारा, आपको पता है, रीजनिंग आता है। ठीक है, तो रीजनिंग में ना मैं अटेम्प्ट की बाद में बात करती हूँ हुआ क्या। अब आपको पता है सेक्शन थी ए और बी। ए थी 2 मार्क वाले और बी थी हमारी 1 मार्क वाले। ठीक है, तो जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन थे ना, वो मैंने ना 5 अटेम्प्ट, मतलब एक पज़ल बनाई। ठीक है, एक पज़ल बनाई जिसमें 5 क्वेश्चंस थे। और वो पज़ल क्या थी, आप लोगों को अगर पता होगा, अगर याद हो तो, मतलब जो लैंग्वेज थी, असामी, गुजराती, बंगाली, किसने, मतलब उनको सेट करना था 9, उस पर 9 की 10 जितने भी लोग थे उनको स्टैक्स पे सेट करना था। वो इजी थी, 5 पज़ल बुक कर ली। ठीक है, 5 मार्क्स ही हो गए। देन उसके बाद ना मैं गई 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। मुझे था कि अगर 2 मार्क्स के मैं उठा लेती हूँ, तो अगर 5 मार्क्स भी, इधर से 5 क्वेश्चन भी हो जाते हैं और सीधा सीधा 10 मार्क्स के क्वेश्चन। और मैंने सच बताऊँ तो मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग को। मुझे था कि यार जो मैंने मार्क्स, क्योंकि ना मैंने अपने एक्यूरेसी ना थोड़ी देख ली हुई थी मॉक टेस्ट में, तो मुझे था कि यार जो जो मैं मार्क्स ले रही हूँ इसमें वो भी ना कम हो जाए, तो मैं, इससे बेटर है कि मैं उसको हाथ नहीं लगाऊँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो बाद में देखती हूँ कि क्या होता है। तो फिर मैं गई, ये जो है 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, मैं गई तो, और मैं एक पज़ल सॉल्व करने वाली मुझे लगी थी। और मुझे याद नहीं है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा याद नहीं है वो क्या था बेसिकली, बट हाँ ये याद है मैं जो कर रही थी वो क्या था, वो पज़ल में कि था क्या। अब पूरा एग्जैक्ट नहीं, जैसे ना कुछ, हाँ, क्लर्क, AGM DGM वाली पोजीशन थी, आपको याद होगा, या ऐसा ही कुछ था एक पज़ल, या कोई और था। इधर से छोड़ दो, अब ना हमने उनको लेना था नीचे की तरफ। ठीक है, अब ऊपर एक लोग थे, नीचे 2 लोग, ऐसे करके ना यहाँ पे 3, ऐसे चल के 4 5 6, तो ये कितने हो जाता है 21, 6 5 11 15 16 17 18 19 20, हाँ, ये 21 लोगों को ना हमें बिठाना था इन पोजीशन में। ठीक है, और ये 2-2 मार्क्स का था। और देन उसके बाद जब ये हमने पूरा सॉल्व कर लेना था, देन उसके बाद ना कुछ क्वेश्चन थे इसके रिगार्डिंग कि हमने फिर इनकी शफलिंग करनी थी कुछ। ठीक है, वो तो हो जाती है, पहले सॉल्व हो जाता। तो मैं कर रही थी। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट मुझे लग गए ये सॉल्व करने में, और मैंने पूरा कर भी दिया। ठीक है, और लास्ट में ना एक पॉसिबिलिटी थी, कि ना एक पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे कि आर और एन को साथ में नहीं बिठाना है, और आर जो है, आर के ऊपर एफ और जी जो है वो पीपल है। ठीक है, वो मैंने 4 पॉसिबिलिटीज़ इसमें बनाई और मैंने अच्छे से चेक किया। मुझे समझ ही नहीं मुझे नहीं समझ आया कि ये जो है ये हुआ क्या मेरे साथ। और ये पज़ल जो है ना, इसको बनाते में बनाते ही मेरा टाइम चला गया। मतलब ये मुझसे अटेम्प्ट भी नहीं हो पाया, और मुझे इतना दुख हुआ इस वैर में बता नहीं सकती। उस टाइम मुझे ना ऐसा लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया पहले ही, अभी पेपर में। ठीक है, तो जब ये 5 पज़ल हुए और ये नहीं हुआ मुझसे। ठीक है, मतलब पूरा बन के भी नहीं हुआ, एंड में जो एक कंडीशन थी वो रह गई। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना जब ये नहीं बन रहा मैंने छोड़ दिया। मैंने इतना टाइम दे दिया इसको, और मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, फिर मैंने उसके बाद छोड़ दिया। मैं क्या करूँगी इस पे टाइम इन्वेस्ट करके, और भी ख़राब करती। 4-5 मिनट बच गए थे उसके बाद। ठीक है, वो 4-5 मिनट मैंने 3 जो हैं, फिर मैं 1 मार्क्स पे गई बी वाले जो सेक्शन में, फिर मैं 1 मार्क्स में गई। तो ये जो 3 क्वेश्चन मेरे से और अटैम्प्ट हो पाए 1 मार्क्स के। बस मैं बोलूँगी कि मतलब ये अटैम्प्ट था मेरा रीजनिंग का, और कितना घटिया अटैम्प्ट रहा है। और पिछले साल में से देख के मेरे को शर्म आ रही थी अपने में कि मेरे 8 मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ है, वो भी 1 मार्क्स वाले। और पिछली बार मेरे 16-17 मार्क्स आए हैं पिछले IBPS PO के मेंस में। तो मतलब कितना, मतलब, तो छोड़ो इसको, अब क्या ही बोलूँ। मुझे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा अगर पेपर के कट ऑफ क्लियर हो भी जाएगी, चलो अंकुश सर के कहने पे, मतलब उन्होंने जितना भी बताया उसके अकॉर्डिंगली, बट अगर हमारी सेक्शनल की कट ऑफ क्लियर नहीं होती तो क्या, तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, क्योंकि सेक्शनल होना तो इम्पॉर्टेंट है ना। और रीजनिंग और मैथ्स में मुझे ना
ये दोनों पेपर में ना मुझे इतना डर है ना, मतलब पता नहीं कि सेक्शनल भी क्लियर होगी, क्योंकि रीजनिंग तो लोगों के अच्छे अटेम्प्ट हुए, क्योंकि वो नहीं फंसे हुए होंगे किसी पजल में, तो हो जाते। अगर मैं वन मार्क्स के क्वेश्चन को ही पकड़ती तो शायद अच्छा हो जाता रीजनिंग का, बट उधर टाइम चला गया। ठीक है, ये जो है, ये मेरे 8 मार्क्स जो है रीजनिंग के हैं। उसके बाद आ जाता है इंग्लिश का पेपर मुझे ईजी लगा। उसमें कुछ रीडिंग बेस्ड था, मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्वेश्चंस थे कॉलम बेस्ड, उसमें ना फिलअप में हमें पढ़ना था और उसको मैच करना था, वो इजी था। देन उसके बाद हमें बताना था इन कंक्लूजन, मतलब हमें बताना था कि जैसे एक लाइन लिखी हुई है, ये जो कंक्लूजन बताया हुआ इन्होंने, ये किस लाइन से आया, या मतलब जैसे इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, वो जो है नीचे कितनी, इन जो जितनी भी लाइंस है उनमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है, ये वाली इस लाइन को कौन सी बेस्ट लाइन एक्सप्लेन करिए, तो उसमें से ऑप्शन चूज करने थे, वो इजी थे। तो ऐसे ऐसे करके, और जो एक ना इसमें वो आया था, क्या बोलते हैं, जो इसमें जो मैं बताऊँ, इसमें ना 2 आरसी दिखी मुझे, और एक आरसी थोड़ी टफ थी अंडरस्टैंड करने के लिए, इन्फ्लेशन पर थी, ठीक है, और दूसरी आरसी बहुत इजी थी। उसमें था, उसमें उसमें मुझे अब इतना ध्यान नहीं है, मैं क्या ही बताऊँ। उसमें कुछ, वो बहुत इजी थी, बस मैं यही बोलूँगी, वो बहुत इजी थी आरसी, वो कर सकते थे। एंड देन ऐसे ऐसे करके मैंने अटेम्प्ट किया, और मैंने अटेम्प्ट किए 24 क्वेश्चन। मैं मार्क्स नहीं बोल रही हूँ, इसमें मेरे, उसमें मार्क्स थे 8 मार्क्स, इसमें 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। और आई गेस 3 या 4 इसमें से मैंने, इन 24 में से 3 से 4 में से, या 2-2 मार्क्स वाले भी हैं, ठीक है, 3 या 4 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये किया, ये सेक्शन अच्छी लगी मुझे, इजी लगी। आ जाती है जीए की बात। जीए की बात अगर मैं करूँ तो जीए मुझे, मतलब मैं सच बताऊँ, मतलब लास्ट ईयर से मेरे मेंस निकलने स्टार्ट, लास्ट ईयर मेरा मेंस निकला था, मैंने 3 मेंस दिया ना, 3 पीओ के ही मेंस दिया, और ये इस साल का पहला मेरा पीओ का मेंस था। और जीए जितनी मैंने इसमें किया ना, मुझे कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया जीए करते हुए कि भाई ये सही है, ये सही है, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है। और थैंक यू, मैं गौरव सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी सच में। मतलब आज मेरी जितनी इम्प्रूवमेंट हुई है ना, और मैंने जितना भी किया है ना, मतलब चाहे कम लग रहा हो लोगों को, चाहे जो मर्जी लग रहा होगा, बट मुझे पता है कि इसमें भी कितनी मेहनत लगती है रिटेन करने में, ठीक है। जिनकी रिटेनिंग पावर अच्छी नहीं है या मतलब जो रट्टे नहीं मार सकते चीज़ों को इतनी जल्दी, जो मतलब जिन लर्न कौन कर सकता है यार, मतलब जी को कैसे रिटर्न रख सकते हैं, मतलब। तो मैंने आपको बोला हुआ था कि मैं जो है गौरव सर को ज़्यादा फॉलो करती हूँ, अफेयर्स क्लाउड से थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ। तो मेरे को ज़्यादा, मैं डिपेंड ही गौरव सर के वीडियोस पे करती हूँ, क्योंकि मुझे, जो मैंने आपको बताया है कि मेरे को वीडियो सोल्यूशन से ज़्यादा रिटेन रहती है चीज़ें, ठीक है, मतलब ज़्यादा रिटेन रहती है। आज इवन कि मैं रिमेंबर कर पा रही हूँ कि ना मेरे 2 की 3 क्वेश्चन गलत होने वाले थे, 2 की 3 क्वेश्चन गलत होने वाले थे, ठीक है। गलत भी कि इन द सेंस कि मैंने सर की क्विज लगाई थी, सर ने 24 सेट्स क्विजेस के IBPS PO के डाले थे, मैंने वो चारों, वो जो 24 सेट्स ना, मैंने 3-4 बार देख लिए कल के टाइम में, मतलब रिवाइज कर लिया, क्योंकि इतना टाइम तो था नहीं अब वापस से पूरा रिवाइज करिए, वो तो हो गया जितना भी हो गया, ठीक है। और मैंने थोड़े वो नोट्स बनाए थे बैंकिंग अवेयरनेस के, जो सर ने पढ़ाया है वो सब उसमें से ही आया, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें थी, हाँ मैं वो अपना ही बोलूँगी कि नहीं याद रहती, हम कुछ चीज़ें जो मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई वो नहीं याद रहती, मैं श्योर नहीं थी उनको लेके, तो मैंने नहीं अटैम्प्ट किए, क्योंकि मुझे अपनी एक्यूरेसी को बिगाड़ना नहीं था, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो है ना, मेरे इसमें रहे हैं 23 अटैम्प्ट। अब इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे थे यार, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन थे जो सर ने इतनी बार बोले। मैं 12th जो महारत्न कंपनी कौन सी बनी है, ठीक है, जो स्प्राइट जो नंबर 1 पे आई है वो किस कंपनी की है, ठीक है। उसके बाद सर ने ये भी बताया था इनबिट्स और रीड्स जो है इनकी, जो भी आया था उसके रिलेटेड क्वेश्चन वो सर ने बताया था, ठीक है। उसके बाद सर ने ये भी बताया था कि जैसे मैं अगर बोलूँ तो जैसे कि अब इन्वेस्ट और रेट तो बता दिया, और हाँ वो आया था बैंक रेट कितना है, ठीक है। उसके बाद जो नोबेल प्राइज़ का एक क्वेश्चन आया था वो सीधा सीधा सर ने पढ़ाया हुआ था, कितनी बार रिवाइज करवाया है, ठीक है। उसके बाद ना मेरे को बस कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा मेरे को था कि मैं कर सकती थी, बट नहीं किया, क्योंकि ना मुझे थोड़ा डाउट था, और मैं नहीं चाहती थी मैं रॉन्ग मार्क करूँ, क्योंकि आगे मेरे इतने गंदे अटैम्प्ट हुए हैं जिनमें सेक्शनल क्लियर होने के वो हैं चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं, तो ये भी अगर मैं गड़बड़ कर दूँगी तो कैसे चलेगा।
मतलब जैसे ऋषि सुनाक का पूछा था कि वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, थैंक गॉड, मतलब मैं मेरे को ना ऐसा लग रहा था उसमें कि मैं वो 55th प्राइम मिनिस्टर था, बट शुक्र है मैंने मार्क नहीं किया। मेरे को ऐसा लग रहा था यार मैं मार्क कर दूँ, मैं मार्क कर दूँ, बट मैंने नहीं किया और घर आके मैंने देखा वो 57th प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। और जैसे कि स्पाइसेस बोर्ड जो है, स्पाइसेस का जो मीटिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, ये सर से ना मैंने बहुत बार पढ़े हुए थे, तो मैंने पहले इसको कोची केरला मार्क किया। मैंने उसके बाद ना मेरे को एकदम से जब मैंने रिवाइज़ किया वापस से, मैंने देखा टिक टिक अपने जो भी ऑप्शन थे, मैंने देखा कि ठीक है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लूँ, तो मैंने देखा यार मेरे को ध्यान आ रहा है कि मैंने उधर वीडियो में बोलते हुए भी गलत बोला था कि मैंने बोला था कोची में, बट कोची में नहीं होती है, महाराष्ट्र में हो रही है ये स्पाइसेस बोर्ड की मीटिंग। तो मैंने वापस उसको करेक्ट किया। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सर की वजह से रिटेन रहे हैं, और आज उनकी बदौलत हम, मतलब मैं खुद से इतने अटेम्प्ट कर पाई हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो और उसके बाद चलो जीए की तो बात हो गई, अब आ जाते हैं क्वांट्स की बात। महान बंदा है इस पेपर का, मतलब वो तो चलो मैं मानती हूँ मेरे वजह से गंदी हुई, ये तो था ही ऐसा ना। मतलब मैं लास्ट बार के पेपर की बात करूँ तो और इस बार के क्वांट्स की बात करूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। मतलब क्वांट्स के पेपर में ना हालत ख़राब होगी, मतलब ये तो मैंने खुद ख़राब किया ना, वो था ही ख़राब जो हुआ ही नहीं अटेम्प्ट। मतलब क्वांट इतना भी बेकार नहीं है यार कि कुछ भी ना कर पाए, ठीक है, क्वांट इतना भी बेकार नहीं है। फिर भी ना खींच खांच के मैंने ना, मतलब मैंने क्या किया, मैंने हर एक क्वेश्चन को छांटा कि मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है नहीं। मार्क किया पहले रिव्यू के लिए कि देखूंगी बाद में, पहले पूरा पेपर देख लूँ या क्या है, क्या चीज़ें क्या नहीं है। और मुझे इतना रोना आ रहा था भगवान की कसम, इसमें तो चलो वो मेरी वजह से गलत हुआ, इसमें तो मुझे ना मतलब था कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे लग रहा था कि मुझे ही इतना टफ लग रहा है, मतलब ऐसा पेपर कैसे आ सकता है, मतलब। तो मैंने सबसे पहले ना, मैंने नंबर सीरीज़ 2 आई थी ना, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज़ के ऊपर। मैं आपको ये वो बता रही हूँ चीज़ें जो मैंने अटेम्प्ट की, मैं वो नहीं बता रही कि क्या-क्या आया था, इतना पेपर तो नहीं किसी को ना ध्यान में रहेगा। मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या-क्या अटेम्प्ट किया और कैसे क्या और क्या-क्या मेरे अटेम्प्ट थे, ठीक है। क्वांट्स का जो था, इसमें ना नंबर सीरीज़ का 2 क्वेश्चन थे, मुझे याद है, ठीक है। तो ना ये मैंने सॉल्व करने लगी, ठीक है। 3 इसके नंबर सीरीज़ थी, एक ही क्वेश्चन में एक का रॉन्ग नंबर बताना था हमने। रॉन्ग नंबर बता के कुछ क्वेश्चन था उसको सॉल्व करना था, ठीक है। दूसरे नंबर पे गई, ये भी सॉल्व हो गया। तीसरे नंबर पे गई, इसका लॉजिक ही नहीं बना। मतलब मेरे को एक तो कुछ क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा सॉल्व करने के लिए, जो दिख रहे क्वेश्चन वो भी नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गई बात। अब ठीक है, ये नहीं बना, छोड़ दिया, फिर इसको क्या करती, ठीक है। तो मैंने कुछ 2-2 मार्क्स पे ना डीआई देखी थी कि कुछ सॉल्व करूँ, ये छोड़ दिया मैंने। छोड़ो, मैंने बोला कि यार 2-2 मार्क्स तो छोड़ती हूँ, जैसे रीजनिंग में गड़बड़ की थी वैसे इसमें ना हो जाए, 1-1 मार्क्स में देखती हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद ना जब ये हो गया ना, तो फिर ए और बी वाला, बी सी ऐसे कोई क्वेश्चन था एक, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने अब ये इतना नहीं कि ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी। तो और उसमें बताना था एलसीएम ऑफ नंबर्स, फिर उसके बाद डिफरेंस बताए थे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे आई थिंक, ये 2 क्वेश्चन थे, हाँ 3 नहीं 2 बोलूँगी। ये मैंने सॉल्व किया 2, एंड देन जो है 2, इसमें 2 क्वेश्चन ये सॉल्व हुए, 2 क्वेश्चन जो है ना वो मतलब उससे सॉल्व हुआ। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब बताना था कि जो है उसका एज का था कि हम बताना था कि बताओ कि किन 2 स्टेटमेंट्स या किन स्टेटमेंट से ये जो है सॉल्व हो सकता है, वो कि ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2 और 2 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट रहे हैं। उसके बाद मैं देख रही थी कि कोई डीआई सॉल्व हो जाए, कोई क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाए। तो मैं कुछ क्वेश्चन पे गई, वो नहीं सॉल्व हुए, कुछ क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पे गई, वो नहीं सॉल्व हुए। फिर उसके बाद ना थोड़ा ही टाइम बच गया, टाइम ही ख़त्म हो गया, मैं क्या करूँ यार, टाइम ही नहीं बचा, मतलब इधर उधर क्वेश्चन देखते देखते कि ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, तो टाइम निकल गया। और फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, फिर आई बारी, एक डी आई थी स्ट्राइक रेट वाली, आपको याद होगा स्ट्राइक रेट की एक डी आई थी। तो ना मतलब बहुत कम टाइम रह गया था, 3 मिनट्स आई गेस रह गए थे, तो स्ट्राइक रेट पे मैं आई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा ये क्वेश्चन भी था। फिर ना मैं इस डी आई पे आई,
तो मैंने देखा यार ये हो सकती है शायद से सॉल्व अगर करना चाहती तो। बट मैंने बोला मैं सॉल्व कर ही रही थी, मतलब करने ही लगी थी, तो मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन देख ही रही थी कि टाइम जो है वो इधर ही ख़त्म हो गया। तो क्या करूँ, मतलब ये ही हुआ है ये मतलब आप लगा लो हिसाब, दो दो चार क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं और 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे, तो 6 मार्क्स लगा लो। तो 6 मार्क्स का ये पेपर क्वांट का जो है वो मैं करके आई हूँ मतलब। और मुझे लगा ही था कि मुझे ही टफ लगा क्वांट का पेपर, मुझे नहीं पता मतलब मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि क्वांट का कट ऑफ कितना जाएगा, सेक्शनल रीजनिंग का कट ऑफ कितना जाएगा, सेक्शनल फंसेंगे तो रीजनिंग और मैथ्स की वजह से फंसने वाली हूँ मैं। और मुझे पता है कि मेरे को मेरा पेपर बाकी जो सेक्शन है वो अच्छी हुई है 2, ठीक है। और बात रही डिस्क्रिप्टिव की, और डिस्क्रिप्टिव इजी था, डिस्क्रिप्टिव में कुछ भी नहीं था। डिस्क्रिप्टिव में आपको 3 ऐसे दिए, 3 ऐसे दिए थे, 3 लेटर दी थी, आपको चॉइस करनी थी। तो मैंने जो डिस्क्रिप्टिव में लेटर लिखी है वो मैंने लिखी थी ब्रांच मैनेजर को। वहाँ पे था कि आपके जो प्रिंटिंग मशीन है वो जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है ऑपरेट करने के लिए, समझ नहीं आती और आउट ऑफ द बॉक्स रहती है, मतलब कि आउट ऑफ द ऑर्डर कभी कुछ रहता है उसमें, कभी कुछ रहता है या बंद रहती है, ऐसा कुछ जो है आप लिख सकते थे। इसमें कुछ भी नहीं था, ईजी था, ठीक है। दूसरा ऐसे था, ऐसे तो बहुत ही 3 थे, मैंने जो किया वो था वॉयलेंस जो होता है मूवीज़ और वीडियो गेम में, उससे जो है चिल्ड्रन का के बिहेवियर में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो बताना था। तो इसमें मैंने थोड़ा कम वर्ड्स का लिख लिया, बट ठीक है, मतलब ऐसे ठीक है लिख लिया है जितना भी लिखा। एंड लेटर जो है वो पूरी हो गई थी। तो ऐसे कुछ अटेम्प्ट्स रहे और ऐसा कुछ आज का पेपर है जिसको देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मतलब रीजनिंग और क्वांट्स तो चलो मेरा तो नहीं हुआ, ये तो अब मुझे नहीं पता सेक्शनल कितना जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है सबको ही टफ लगा था। तो इसका सेक्शनल जो है कम ही जाएगा, बट क्लियर होगा नहीं होगा 6 मार्क्स में मुझे नहीं पता, आइडिया आई डोंट नो। और रीजनिंग का भी बड़ा ज़्यादा परेशानी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कर सकती थी तो मैंने नहीं किया, तो अब इसके रेपरकशन जो होंगे वो मुझे भुगतने पड़ेंगे। और अगली बात ये कि आप लोग जिनका भी अच्छा हुआ है रीजनिंग का, क्वांट्स में उनको लग रहा है कि उनका बेकार हुआ है या थोड़े बहुत अटेम्प्ट किए ना, 4 5 6 मार्क्स के तो अटेम्प्ट किए ना, वो जाके अंकुश लामा सर की वीडियो देख सकते हैं स्पेशल क्लास में। उन्होंने अनअकैडमी भी ली थी, उन्होंने साफ साफ बोला है कि मतलब उन्होंने कल एक वीडियो डाली थी और आज एक वीडियो डाली है, उन्होंने आज भी बोला है कि जितना भी कट ऑफ जाएगा 60 के आसपास ही रहेगा। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो 60 के आसपास ही रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ उन्होंने बोला क्वांट का तो कम ही रहेगा, अब मुझे नहीं पता कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, ठीक है। तो और उन्होंने ये बोला है कि 60 जो है वो एक्सक्लूडिंग, 60 के आसपास एक दो नंबर, एक दो नीचे ऊपर हो सकता है, 60 के एक्सक्लूडिंग जो है मतलब डिस्क्रिप्टिव को एक्सक्लूड करके, सॉरी डिस्क्रिप्टिव को इंक्लूड करके उन्होंने जो है ये मार्क्स बताया 60 के आसपास जो कट ऑफ जा सकता है IBPS PO मीन्स का जो कट ऑफ ओवरऑल कट ऑफ जाएगा। तो मतलब जिनको लगता है कि इतने इससे ज़्यादा हुए हैं और अच्छे से हुए हैं तो वो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मतलब मेरे अगर मैं लगा लूँ तो मेरे ऐसे 61 अटैम्प्ट्स रहे हैं, 61 अटैम्प्ट्स, मतलब इसको मिला के अभी डिस्क्रिप्टिव को छोड़ के। तो 61 अटैम्प्ट होके भी क्या फ़ायदा जब आपकी डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर नहीं होगी। मतलब मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, अब देखते हैं। और आगे आने वाले प्रिपरेशन मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना तो पड़ेगी ना, इसको लेके रोते धोने ना रह सकते हैं, अपनी वीकनेस पे काम करेंगे। और आगे मैंने आपको हमेशा यही बात बोली है कि गिव अप करने से चीज़ें नहीं मिलती है ना, जब तक हम उनके लिए मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर हम छोड़ देंगे तब तो वैसे ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब इतना झेल लिया है या इतना कर लिया है तो आगे क्यों नहीं, क्यों हार मान के, वो अंकुर सर बोलते हैं ना कि क्यों हार मान लेनी, मतलब वो हमेशा एंड लाइन में यही लाइन बोलते हैं, जो भी आप लोगों को पता ही होगा कि तजुर्बा तो नया होगा ना, मतलब कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना। आज ये जो पेपर है इससे तो कुछ सीख मिली है ना, कि हमेशा मेरे को तो यही मिले कि हमेशा 2 2 मार्क्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक एक मार्क्स वाले जो पेपर क्वेश्चंस होते हैं वो भी कई बार नंबर जो है ना वो दिला जाते हैं और पार करवा जाते हैं, ठीक है।
मैं ये क्वांट्स की बात नहीं कर रही, क्योंकि क्वांट्स में तो एक एक क्वेश्चन भी एक एक नंबर के क्वेश्चन भी महान थे। मैं यहाँ पे सिर्फ रीजनिंग की बात कर रही हूँ अपनी, बाकी क्योंकि बाकी तो मेरा अच्छा ही हो गया। क्वांट्स और रीजनिंग को छोड़ के दो जो सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्टिव वो तो ठीक हो गया, बट पता नहीं, बट बड़ा दुख है इसका कि ये कैसे, ये कितना बकवास हो गया रीजनिंग और क्वांट्स। और सारे मतलब जब मैं घर आई ना, ऐसा लग रहा था सब कुछ जा रहा है हाथ से, भगवान जी की कसम सारा सब कुछ जा रहा है हाथ से। बट फिर मैंने सोचा यार नहीं प्रिया, मतलब ठीक है, मेहनत करेंगे और आज नहीं मिलेगा कल तो मिलेगा ना, ठीक है। तो आप लोग भी आगे अपनी प्रिपरेशन करते रहो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।